हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली के बारे में। नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, पौराणिक कथा, महत्व और पूजा विधि। परिचय। भारत त्योहारों का देश है, जहां हर त्योहार की अपनी अनूठी विशेषता और महत्व होता है। इन त्योहारों में से एक है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दीपावली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। इसी उपलक्ष्य में यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस लेख में हम नरक चतुर्दशी के इतिहास, महत्व, कथा, पूजा विधि और इस दिन के साथ जुड़ी परंपराओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नरक चतुर्दशी का पौराणिक महत्व। नरक चतुर्दशी का इतिहास और महत्व हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। प्रमुख कथा के अनुसार नरकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं और मानवों के जीवन को आतंकित कर रखा था। उसने 16,000 महिलाओं को कैद कर रखा था और भगवान इंद्र की माता अदिति के कर्णमूल भी छीन लिए थे। उनके आतंक से देवता और ऋषि मुनि सभी भयभीत थे। तब सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नरकासुर के विनाश के लिए भेजा। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध में नरकासुर का वध किया और उसकी कैद में बंद 16,000 महिलाओं को मुक्त किया। नरकासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से आशीर्वाद लिया और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसी दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह दीपावली से ठीक एक दिन पहले आता है और दीपावली के उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है। नरक चतुर्दशी के प्रमुख रीति रिवाज और पूजा विधि। नरक चतुर्दशी पर विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यह दिन आत्मशुद्धि और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन के मुख्य रीति रिवाजों और पूजा विधियों में निम्नलिखित शामिल है। अभ्यंग स्नान। स्नान का विशेष महत्व। इस दिन को खास बनाने के लिए लोग सुबह जल्दी उठकर तेल मालिश के बाद स्नान करते हैं। इस अभ्यंग स्नान का धार्मिक और शारीरिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पाप और नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति शुद्ध होता है। इस स्नान के दौरान उपटन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे शरीर को साफ करने और ऊर्जावान बनाने के लिए शुभ माना जाता है। दीप जलाना। नरक चतुर्दशी की रात घर के बाहर और भीतर दीप जलाए जाते हैं। यह दीप बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होते हैं और जीवन से अंधकार को दूर करने का संकेत देते हैं। घर के कोने कोने में दीप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। यम पूजा। इस दिन यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है और उनकी पूजा से परिवार में अकाल मृत्यु और असमय दुखों से मुक्ति मिलती है। यमराज की पूजा के लिए विशेष दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है और यमराज से परिवार की रक्षा
और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। नरकासुर वध की कथा का पाठ। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच हुए युद्ध की कथा का पाठ किया जाता है। यह कथा अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक है और इसे सुनने से व्यक्ति के मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार होता है। भोजन और प्रसाद का वितरण। इस दिन विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, खासकर पूड़ी, हलवा और चकली जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। पूजा के बाद इन पकवानों का भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में परिवार और आस पड़ोस में बांटा जाता है। नरक चतुर्दशी के अन्य नाम और क्षेत्रीय विविधताएं। नरक चतुर्दशी को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे वसुबारस के नाम से मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे दीपावली के पहले दिन के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे मनाने के तरीकों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव होता है। छोटी दिवाली और मुख्य दिवाली का अंतर। हालांकि नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली कहा जाता है, लेकिन इसका महत्व और पूजा विधि मुख्य दिवाली से भिन्न होती है। छोटी दिवाली का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और भगवान श्री कृष्ण के नरकासुर वध की कथा को याद करना है, जबकि मुख्य दिवाली धनतेरस से शुरू होकर लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा तक चलती है। छोटी दिवाली का मुख्य आकर्षण है दीप जलाने की परंपरा और घर को साफ सुथरा रखना। माना जाता है कि इस दिन घर की साफ सफाई करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मकता का स्वागत होता है। नरक चतुर्दशी का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। नरक चतुर्दशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व भी है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। साथ ही यह दिन आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का भी प्रतीक है। नकारात्मकता और पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग इस दिन विशेष ध्यान और योग का अभ्यास भी करते हैं। इसके अलावा इस त्योहार का एक और सामाजिक संदेश है, समाज में अच्छाई और सत्य की प्रतिष्ठा बनाए रखना। नरकासुर जैसे राक्षसों का अंत हमें यह याद दिलाता है कि अत्याचार और अनैतिकता का अंत निश्चित है। निष्कर्ष, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली केवल दीप जलाने और पूजा करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह अच्छाई पर बुराई की जीत और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दुनिया को उसके आतंक से मुक्त किया था और यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सकारात्मकता और सच्चाई का मार्ग ही अंतिम विजय दिलाता है। पूजा विधियों, रीति रिवाजों और कथा के माध्यम से हम इस दिन को न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी मना सकते हैं। नरक चतुर्दशी का उत्सव हमारे जीवन में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता, सुख, समृद्धि और शांति का संदेश देता है।